जिसको आप लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं शुभेंदु अधिकारी, उसको तो आप समझाइए कि कल अच्छा हुआ कि सिर्फ अभिषेक बनर्जी के बदन में हाथ देकर अरेस्ट हुआ। अगर उनको ज़रा सा भी चोट आता तो यहाँ उनको नंगा घुमाया जाता। याद रखिएगा, ये तौसीफ रहमान कह रहा है आपको। अगर अभिषेक बनर्जी के जिस्म में एक भी खराज कल आता, एक भी खरोच आता, तो उसको तो यहाँ पर नंगा घुमाया जाता। ये दल में वो चोर शुभेंदु अधिकारी, चोर है साला चोर, वो चोर शुभेंदु अधिकारी हाँ बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसके ऊपर सारे केस हट गए। कितने बार सीबीआई ईडी ने अभी समन किया शुभेंदु अधिकारी को, ईडी तो खेल ही रहे हैं। संजय सिंह को भी समन चला गया लिकर केस में, अरेस्ट भी हो गया वो, ठीक है। तो ये तो पब्लिक को देखना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट, मुझे आज समझ में आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या मतलब पानी पी लिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता, एक हमारा स्तंभ है, मगर ये चीज़ पहले होना चाहिए था। अगर 2002 गुजरात राइट का मेन मुख्य आरोपी नरेंद्र मोदी था तो हम ये बोलेंगे नहीं क्या? छूट गए, वो क्लीन हो गए। सोहराबुद्दीन मर्डर केस का अगर अमित शाह मुख्य आरोपी था तो हम बोलेंगे नहीं क्या? जस्टिस लोहिया गायब हो गए, उनका मर्डर किस हिसाब से हुआ वो नहीं पता तो हम बोलेंगे नहीं क्या? इसके लिए भी आप अरेस्ट कर लेंगे? आप आरोपी थे ना, मुख्य आरोपी थे, आपको कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। तो भाई बहुत मुबारक। साकेत गोखले, उनको लात मारना सीने में फटाक, इतना बड़ा लात, अरे उड़ जाएंगे भैया। 2 घंटा बैठने की बात थी, हम तो बैठ के ही थे, हम कौन सा नारा लगा रहे थे, ठीक है। साकेत गोखले को मारना, मेरे पैर में चढ़ जाना, मतलब आप क्या करना चाह रहे थे? आपको तो मालूम है हम तो उठ के बाहर चले जाएंगे, ये तो आपको करने की जरूरत नहीं थी। हम एक औरत जात को ऐसे गोद में उठा के लेके जाया जाता है? अरे वो कर क्या रही थी वहां पे? आप यही बात हमें पहले बोल देते कि हाँ आज भी हम बिजी हो गए हैं, हम नेक्स्ट डे आ जाएंगे, आप लोग थोड़ा और कष्ट कर लीजिए, हम बैठ के मिल लेंगे। नहीं, आप क्या समझ के रखे हैं? आप समझ के क्या रखे हैं? आप अभिषेक बनर्जी को, महुआ मित्रा को आप क्या समझ, अरे अभिषेक बनर्जी हमारे लीडर हैं, फ्रंटियर लीडर है हमारे, वो उन्हीं के नेतृत्व में तो हम दिल्ली गए थे। आप उनकी बेइज्जती कराएंगे? आप उनको क्या बेवकूफ समझ कर रखे? क्या समझ कर रखा है आपने उनको कि आप यहां आज बुलाएंगे, कल बुलाएंगे, वहां बुलाएंगे और वहां जाके आप उनको बैठाएंगे? ऐसा होता है क्या? चलिए आप अगर आधे घंटे भी अगर आगे पीछे कुछ हुआ है, आपसे ही हुआ, हमसे तो नहीं हुआ, आप वापस से कह देते अपने असिस्टेंट को कि भाई हम हाथ जोड़कर आपको नमन करते हैं और माफी मांगते हैं, आप लोग कल वापस से आ जाइएगा तो मीटिंग हो जाएगी, तो हम शायद चले जाते हैं वहां से। आप पत्ता ही नहीं दे रहे हैं हमें वहां बैठ के। आपने क्या सोच रखा है बंगाल गवर्नमेंट को? अरे भैया 3rd टर्म चल रहा है हमारा, है ना, कि अगर मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई, अगर इस तानाशाही के अगेंस्ट, इस हिटलरबाजी के अगेंस्ट, ये ब्रिटिश राज के अगेंस्ट, ये ब्रिटिश राज ही है, ये उसी हिसाब से चल रहे हैं लोग, कोई भी बोलेगा उसके साथ यही हाल होगा, वो किसी को नहीं बोलने देंगे। सच्चाई देखिए, जनता से जब वोट मांगता है तो जनता का पैसा तो दे दो। अरे हमसे क्या दुश्मनी है, वो हमसे उतारो। वो तो ईडी खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ। जब आपका दिल करता है, चाहे वो इंडिया अलायंस की मीटिंग 13 तारीख वाली हो, आप समन भेज देते हैं। नोबो जवाहर यात्रा चल रहा है, आप उसमें समन भेज देते हैं। 3 तारीख को बोल दिया गया, 3 तारीख को अभिषेक बनर्जी दिल्ली में रहेंगे, आपने उस दिन बुला लिया। मगर ये पहली बार हुई है कि अभिषेक बनर्जी ने पहला कोई समन मिस किया है। इससे पहले आज तक उन्होंने कोई समन मिस नहीं किया है। सीना और छाती उठा कर जाते हैं सीजी कॉम्प्लेक्स और वहां से होकर आते हैं, आज तक उन्होंने मिस नहीं किया है। मगर जो तो ये मना, अब अनुराग ठाकुर का आप देख लीजिए जाके, बयान सुना मैंने, वो तो कह रहे कि हमको अब है ही नहीं हमारा कोई बकाया। आप लोग ड्रामा करने गए थे, भाजपा ने कहा। कौन सा ड्रामा? हमने क्या किया? आप हमें एक बता दीजिए। हमने क्या जंतर मंतर में या पालिका बाजार के बाहर में या कनॉट पैलेस के बाहर में या राजभवन के बाहर में या लाल किले के बाहर में, अगर हम वहां 2 घंटे भी खड़े हो जाते तो आप हमें बताइए। आप एक भी टीएमसी कैडर या वो गरीब पिछड़े लोग जिनको लेके जाया गया था, या आप दिखा दीजिए दिल्ली में घूम रहे थे वो लोग, कहीं पर भी एक बार भी डिस्टर्बेंस हुई? मैं आपके तलवा चाटने को तैयार हूं। कौन साला चोर आपको ये बोल दिया झूठा? ऐसी बात कर रहे हैं आप। दिल्ली में बस वहीं लगा और झारखंड पार हो रहा है, बिहार पार हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। यूपी पार हुआ तो एक पुलिस आके बस को रोक दिया। यही चीज की तो हमें डर थी, कहीं बाबा बुलडोजर हमारे बस में नहीं चढ़ा दे। मगर उनको ये मालूम पड़ गया कि उस बस में टीएमसी के कैडर नहीं थे, उन बस में आवाम थी। अगर टीएमसी कैडर होते फिर तो आप समझ लीजिए क्या होता। और लीडर ऑफ करप्शन जो है, कहते हैं कि तांडव किसको कहते हैं, फिर मैं आपको वही कह रहा हूं कि उनको कोई खरोच नहीं आई है। अगर खरोच आ जाता तो कल जो उत्सव भवन लेकर गए थे मुखर्जी नगर में, ठीक है, उत्सव भवन का उत्सव बंद हो जाता, कल उत्सव करने लायक नहीं होता। संजय, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी
तृणमूल कांग्रेस के वर्कर के साथ दिल्ली में जो है प्रदर्शन कर रहे थे। जंतर मंतर पर भी उनका प्रदर्शन हुआ, कृषि भवन के अंदर भी प्रदर्शन हुआ, गिरफ्तारी हुई, फिर रिहाई हुई। उस प्रदर्शन के बाद जो है ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आदमी क्वेश्चन आंसर करने में कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो ईडी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उसको गिरफ्तार करे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही तीखा जो है आज का ये बयान था। और उसके कुछ ही घंटे बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के लीडर संजय सिंह, जो बहुत मुखर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ बोलते, उनको गिरफ्तार किया गया। पर ईडी के तरफ से अभिषेक बैनर्जी को 9 तारीख के लिए यानी 9 अक्टूबर को समन दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और दूसरी तरफ उनकी वाइफ रुजिरा बैनर्जी को टीचर स्कैम को लेकर उनको समन भेजा गया है। तो पूरे देश भर में ईडी को लेकर माहौल है और पूरे देश भर में संजय सिंह की गिरफ्तारी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इनकी तस्वीर जो है पहले हम आपको दिखाएंगे। इनके पैर में चोट आया हुआ है, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और पैर में चोट आने के साथ साथ ही जो है ये लगातार इस आंदोलन में थे जब दिल्ली में इनकी गिरफ्तारी हुई, अभिषेक बैनर्जी की गिरफ्तारी हुई। सबसे पहले आप लोग जब दिल्ली में थे तो किस तरह का माहौल हुआ? क्या एक सिविलियन के साथ पुलिस का बर्ताव अच्छा था, या लोकसभा के चुने हुए सांसदों के खिलाफ पुलिस का बर्ताव अच्छा था या निंदनीय था? देखिए, दिल्ली का जो आंदोलन था, मैं पहले स्पर्श बता दूं रज़ा साहब कि दिल्ली में आंदोलन टीएमसी के द्वारा ही हुआ है आंदोलन, मगर टीएमसी कैडर वर्सेस बीजेपी कैडर का आंदोलन नहीं था। ये मीडिया वालों को जानना बहुत ज़रूरी है। हमने टीएमसी के कुछ ही गिने चुने लोगों को कहा था कि अगर आप आ सकते हैं तो आप आइए, क्योंकि ये सारा आंदोलन जो है, ये बड़ा आंदोलन, आप आंदोलन तो बोलिएगा मगर ये पब्लिक प्रोटेस्ट था। जो यहाँ पे करोड़ लोगों के जो पैसे, करोड़ लोग हैं, कम से कम 1.5 से 2 करोड़ के ऊपर है। मनरेगा तो एक फेमस स्कीम है ना। ये तो टीएमसी नहीं लाई और ये इनका भी है नहीं, इनके बाप का तो है नहीं, नरेंद्र मोदी का। मनरेगा तो था ही पहले, ठीक है। और मनरेगा का स्कीम अगर आप बंगाल वालों को अगर 3 साल तक नहीं देंगे, उसके बावजूद भी हम आपके दर बदर भटकते रह रहे। अरे भाई, अभिषेक बैनर्जी हमारे एमपी हैं, हमारे लीडर है। कोई मतलब कोई रास्ते के ऐसे कोई नेता नहीं है कि मतलब कोई भी कहीं चले जा रहे हैं। ममता बनर्जी जाके मिल चुकी हैं मंत्री से, अभिषेक बैनर्जी जाके मिल लिए हैं, वो अपने डेलीगेट्स के साथ जाके मिले कि भैया ठीक है, हमारे आपस का जो बैर है, हम वाटर बाउटरी करेंगे, हम आपको ब्लेम करेंगे, आप हमको ब्लेम करिए, ये सब चलता है। पॉलिटिक्स तो अपनी जगह चलेगी ही, मगर जो लोगों का जो पैसा है, जो 7,600, 6,300 और सड़क योजना का जो पैसा आ रहा है, वो आप हमें दे दीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा बाकी है सर, वो हम लोग कहाँ से देंगे? आप स्टेट में आते हैं, आप हमारा पैसा लेके चले जाते हैं, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट से हम पैसा मांगते हैं आप हमें नहीं देते। ये तो नहीं चलेगा। या तो फिर हमें यही करना पड़ेगा कि हमें भी स्टेट का पूरा पैसा बंद कर देना पड़ेगा कि स्टेट का पैसा हम स्टेट में ही रखेंगे, हम आपको नहीं देंगे। मगर भारत का संविधान है, एक सपोर्ट सिस्टम है, एक सिस्टम चलता है। जैसे आप जीएसटी देखिए, आप रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे, एक सेंट्रल जीएसटी लगती है, स्टेट जीएसटी लगती है। तो भाई डिवाइड होता है, उसी हिसाब से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। मगर आप हमसे लड़ाई करिए ना, आप हमें चोर बोलते हैं, आप हमें डकैत बोलते हैं, आप हमें आतंकवादी बोलते हैं, आप बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिस जनता से आप, जब से आप बंगाल में उथुल पुथुल करने आए हैं, हिंदू मुसलमान भी करते आए हैं, आप तो जनता ही से वोट मांगते हैं ना। भाजपा किससे वोट मांगता है? जनता से वोट मांगता है। तो जनता से जब वोट मांगता है तो जनता का पैसा तो दे दो। अरे हमसे क्या दुश्मनी है, वो हमसे उतारो। वो तो ईडी खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ। जब आपका दिल करता है, चाहे वो इंडिया अलायंस की मीटिंग 13 तारीख वाली हो, आप समन भेज देते हैं। नोबोजवार यात्रा चल रहा है, आप उसमें समन भेज देते हैं। 3 तारीख को बोल दिया गया, 3 तारीख को अभिषेक बैनर्जी दिल्ली में रहेंगे, आपने उस दिन बुला लिया। मगर ये पहली बार हुई है कि अभिषेक बैनर्जी ने पहला कोई समन मिस किया है। इससे पहले आज तक उन्होंने कोई समन मिस नहीं किया है। सीना और छाती उठा कर जाते हैं सीजी कॉम्प्लेक्स और वहां से होकर आते हैं। आज तक उन्होंने मिस नहीं किया है। मगर जो पैसे बाकी जो है दिल्ली वाले जो रख के रखे हैं, उनको देना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जो आंदोलन था, हम तो यहाँ से लोगों को ले गए थे, उनको ले गए थे जिनका पैसा बाकी है, वहाँ ले गए थे। और हमने गांधी मैदान, ये राजघाट के अंदर
जाके एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, नारे नहीं लगाए। अगर रजा अंसारी साहब, इंडियन खबर के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं, अगर एक जगह भी अगर आप राजघाट में ये देख लें कि किसी ने टीएमसी का नारा लगाया हो या टीएमसी का झंडा राजघाट के बाहर हो, नहीं। महात्मा गांधी के रास्ते में चलने के लिए महात्मा गांधी का ही रास्ता अपनाना चाहिए। हम वहाँ अंदर थे, अंदर में आराम से बैठा गया, और जब से बैठा गया वहाँ मारापीट की कोई बात नहीं हुई है, मगर तब से बैठकर किसी को उंगली करना, किसी को धक्का देना, हमारे नए राज्यसभा एमपी हैं साकेत गोखले, उनको लात मारना सीने में, फटाक, इतना बड़ा लात, अरे उठ जाएंगे भैया, 2 घंटा बैठने की बात थी, हम तो बैठ के ही थे, हम कौन सा नारा लगा रहे थे, ठीक है। साकेत गोखले को मानना, मेरे पैर में चढ़ जाना, मतलब आप क्या करना चाह रहे थे? आपको तो मालूम है हम तो उठ के बाहर चले जाएंगे, ये तो आपको करने की जरूरत नहीं थी। हम जो जंतर मंतर में 5 नंबर गेट के पीछे भी हमने जो कल धरना किया, तो आप वो अपने कोई मीडिया वाले से पूछिए, हम कहीं चलकर नहीं गए। हम वो 10,000 को क्राउड को लेके दिल्ली में चल नहीं रहे थे, भीड़ नहीं लगा रहे थे वहाँ पे, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया हमने। हमें एक कॉम्प्लेक्स टाइप रास्ता मिल गया था, हम सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे, हमारा स्टेज लग गया था, हमने 5:30 बजे तक वहीं प्रोग्राम किया। 6 बजे खुद कह दिया गया था कि डेपुटेशन देने के लिए आप मंत्री के ऑफिस में आ जाइए, डेपुटेशन दे दीजिएगा, हिसाब किताब में बातें हो जाएंगी, हमारा पैसा रिटर्न कर दीजिए। आप फिर भी, हमारे जितने भी सीनियर लीडर थे, अभिषेक बैनर्जी हो गए, डेरेक ओब्रायन थे वहाँ पे, शांतनु सेन थे, और भी कई बड़े बड़े लीडर थे, बॉबी हकीम साहब भी वहाँ थे। आप वहाँ से आप गायब हो गए। आप तो आपने 6 बजे का टाइम दिया क्यों? ये मतलब कौन सा बचपना आप लोग कर रहे हैं कि आप एक बड़े बड़े जो शहर चला रहा है, जो बंगाल को चलाने वाला लीडर्स है, आप उनको 6 बजे का आप डेपुटेशन का टाइम देकर डेलीगेट्स के साथ आने के लिए कहकर आप नहीं है। व्हाट इज दिस? ग्रामीण विकास मंत्री कह रही हैं कि 6:30 से 8:30 तक आपका इंतजार किया गया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? अरे आप रैली के देख लीजिए, और वहां पर पहले ही बोल दिया गया था, हम सबको बोल दिया गया था कि आप लोग भीड़ नहीं लगाएंगे मंत्रिमंडल के बाहर में, बिल्कुल भीड़ नहीं लगाएंगे। हमें जाना है, कुछ लोगों का नाम दिया गया, हम ही लोग जाएंगे। 10 से 15 लोग जाना था, ये झूठ बात है। कैसे नहीं? वो तो 6:30-7 बजे बिल्कुल पहुंच गए थे, वो थे ही नहीं। वीडियो शेयर करा। अरे कोई एकदम सरासर झूठ है। आप क्या कह रहे हैं? आप लीजिए, मैं अभी अभिषेक बैनर्जी के पेज को ऑन करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि वो चल के जा रहे हैं। टाइम देख लीजिए, 5:30 बजे तो उनका वो चीज खत्म हुआ। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैंने देखा, ये देखिए, ये कितना बज रहा था? कल 5:30 बजे की बात है जब ये अभिषेक साहब ये उन्होंने अपना स्पीच खत्म किया। स्पीच खत्म करने के बाद ये वॉक शुरू किया उन्होंने। तो ये आखिर कौन मिसलीड कर रहा है? महुआ मोइत्रा ये तो मिसलीड की, ये तो झूठ बोल रहे हैं। अनुराग ठाकुर शाम में आके कह रहे कोई पैसा का जमा नहीं। अब बताइए, अब तो पैसा से डिनाई कर दिया इन लोग ने। अब तो ये पैसे से डिनाई कर दे रहे हैं ये लोग। अरे पहले बात हो रहा था कि हाँ कल देंगे, परसों देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे। अब तो ये 2 वो दुश्मन निकल गए हैं जहां इन्होंने कब्जा करके ये कह दिया हम नहीं हटने वाले, ये हमारा है। अब तो ये मना। अब तो अनुराग ठाकुर का आप देख लीजिए जाके, बयान सुना मैंने, वो तो कह रहे कि हमको अब है ही नहीं हमारा कोई बकाया। आप लोग ड्रामा करने गए थे, भाजपा ने कहा। कौन सा ड्रामा? हमने क्या किया? आप हमें एक बता दीजिए। हमने क्या जंतर मंतर में या पालिका बाजार के बाहर में या कनॉट पैलेस के बाहर में या राजभवन के बाहर में या लाल किले के बाहर में अगर हम वहां 2 घंटे भी खड़े हो जाते तो आप हमें बताइए। आप एक भी टीएमसी कैडर या वो गरीब पिछड़े लोग जिनको लेके जाया गया था, या आप दिखा दीजिए दिल्ली में घूम रहे थे वो लोग, कहीं पर भी एक बार भी डिस्टर्बेंस हुई? मैं आपके तलवा चाटने को तैयार हूं। कौन साला चोर आपको ये बोल दिया झूठा? ऐसी बात कर रहे हैं आप? दिल्ली में पीसफुली अंबेडकर भवन में कैंप लगा, वहां पर खाने पीने की इंतजामात हुई, बस वहीं लगा, और झारखंड पार हो रहा है, बिहार पार हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। यूपी पार हुआ तो एक पुलिस आके बस को रोक दिया। यही चीज की तो हमें डर थी कि बाबा बुलडोजर हमारे बस में नहीं चढ़ा दे। मगर उनको यह मालूम पड़ गया कि उस बस में टीएमसी के कैडर नहीं थे, उन बस में आवाम थी। अगर टीएमसी कैडर होते फिर तो आप समझ लीजिए क्या होता। अच्छा, और लीडर ऑफ करप्शन जो है, जिसको आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं, शुभेंदु अधिकारी, उसको तो आप समझाइए कि कल अच्छा हुआ कि सिर्फ अभिषेक बैनर्जी के बदन में हाथ देकर अरेस्ट हुआ। अगर उनको जरा सा भी चोट आता तो यहां उनको नंगा घुमाया जाता। याद रखिएगा, ये तौसीफ रहमान कह रहा है आपको। अगर अभिषेक बैनर्जी के जिस्म में एक भी खराच कल आता, एक भी खरोच आता, तो उसको तो यहां पर नंगा घुमाया जाता। बदले की राजनीति हुई ना? बदले की राजनीति नहीं हो रही है ना। हम अपना मेहनत से
अपने पैसों से ट्रेन की टिकटें कटवाएं हम लोग, वो आपने कैंसिल कर दिया। 4 ट्रेन आपने क्यों कैंसिल कर दिया? आपको तो पता था ट्रेन अब जाने वाली है, फ्लाइट कैंसिल हो रही है। ऐसा कौन सा इंसिडेंट होता है? जिस फ्लाइट में 100 से ज़्यादा टीएमसी वर्कर जा रहे थे, हाँ, वो फ्लाइट कैंसिल कैसे हो सकता है? उस फ्लाइट में मैं था, क्योंकि मैंने टेलीग्राफ को स्टेटमेंट दिया। टेलीग्राफ का स्टेटमेंट मेरे पास है। महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ? उनको जब घसीट के लिए आए तो उन्होंने कहा कि घसीट के लिए गया, एक औरत जात को ऐसे गोद में उठा के लेके जाया जाता है। अरे वो कर क्या रही थी वहां पे? आप यही बात हमें पहले बोल देते कि हाँ आज भी हम बिजी हो गए हैं, हम नेक्स्ट डे आ जाएंगे, आप लोग थोड़ा और कष्ट कर लीजिए, हम बैठ के मिल लेंगे। नहीं, आप क्या समझ के रखे हैं? आप समझ के क्या रखे हैं? आप अभिषेक बनर्जी को, महुआ मोइत्रा को आप क्या समझ? अरे अभिषेक बनर्जी हमारे लीडर हैं, फ्रंटियर लीडर है हमारे, वो उन्हीं के नेतृत्व में तो हम दिल्ली गए थे। आप उनकी बेइज्जती कराएंगे? आप उनको क्या बेवकूफ समझ कर रखे? क्या समझ कर रखे आपने उनको कि आप यहां आज बुलाएंगे, कल बुलाएंगे, वहां बुलाएंगे और वहां जाके आप उनको बैठाएंगे? ऐसा होता है क्या? चलिए, आप अगर आधे घंटे भी अगर आगे पीछे कुछ हुआ है, आपसे ही हुआ, हमसे तो नहीं हुआ, आप वापस से कह देते अपने असिस्टेंट को कि भाई हम हाथ जोड़कर आपको नमन करते हैं और माफी मांगते हैं, आप लोग कल वापस से आ जाइएगा तो मीटिंग हो जाएगी, तो हम शायद चले जाते हैं वहां से। आप पत्ता ही नहीं दे रहे हमें वहां बैठ के। आपने क्या सोच रखा है बंगाल गवर्नमेंट को? अरे भैया, 3rd टर्म चल रहा है हमारा, आप क्या बात कर? 2011 से 2023 टीएमसी गवर्नमेंट चल रही है। बंगाल में इतना बड़ा भूचाल आने वाला था, अब की बार 200 पार बंगाल बीजेपी कह रहा था। नड्डा ने रैली लगा दिया, अमित शाह ने रैली लगा दिया, मोदी ने रैली लगा दिया था, कुछ नहीं मिला ठेंगा। 60 सीट की जीत हुई थी, 200 पार की ख्वाब देखे। कैलाश विजयवर्गीय हाफ पैंट पहन के घूम रहा था यहाँ पे, शॉर्ट्स पहन के, निक्कर पहन के घूम रहा था कि अब तो उसकी राज चलने वाली है यहाँ पे। उस तरीके से हराया गया है बंगाल में। आप किस बंगाल गवर्नमेंट को बेइज्जत करवा रहे हैं? जो 3rd टर्म में चल रहा है, जिनके पास 70 स्कीम लेके बैठे हैं, और आप कह रहे हैं दिल्ली में हमने तमाशा किया। कौन सा ड्रामा किया हमने दिल्ली में? आप एक ड्रामा बता दीजिए। हमने तो बंगाली में स्पीच भी दिया, अगर हिंदी में वो स्पीच देते तो बवाल बच जाता। अच्छा, एक बात बताइए, कल आप लोगों का डिपुटेशन खत्म हुआ, जो भी आप लोगों के प्रोटेस्ट थे वो खत्म हुए, उसके बाद जो है आज सुबह जो है अभिषेक बैनर्जी और उनके वाइफ को ईडी का समन आ गया। वो तो होना ही था, वो तो समन, देखिए वो समन ईडी तो खेल ही रहे हैं। संजय सिंह को भी समन चला गया लिकर केस में, अरेस्ट भी हो गया वो, ठीक है। तो ये तो पब्लिक को देखना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट, मुझे आज समझ में आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या मतलब पानी पी लिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता, एक हमारा स्तंभ है, मगर ये चीज़ पहले होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि ईडी को ये नहीं है कि अगर को आप सोचिए, आप एक वीआईपीज़ को बुलाते हैं अपने पास और सुबह से शाम तक बैठाते हैं, और किसी इंपॉर्टेंट दिन में, जिस दिन मीटिंग होने की होती है, इंपॉर्टेंट दिन होता है उनके सरकार का, हमारे सरकार का, आप उस दिन समन भेज देते हैं। ये देखिए, वो वही बात हो गई जब हम छोटे में क्रिकेट खेला करते थे और जिसका बैट होता था, अगर वो आउट नहीं होता तो बैट लेके चला जाता था और पूरा गेम बंडुल हो जाता था, पूरा गेम कैंसिल। तो ईडी भी यही करता है कि मेरा पावर है, मेरा जब दिल करेगा हम आपको बुलाएंगे, जब दिल करेगा आपको बैठाएंगे, और जब जाने को होगा तब बोलेंगे। आपके पास कोई हक नहीं होता कुछ बोलने। क्या लग रहा है 9 तारीख को अभिषेक बैनर्जी की कुछ गिरफ्तारी हो जाएगी? देखिए, गिरफ्तारी होने की बात अलग बात है, आप सबूत प्रमाण तो करिए। आप कोई चीज अगर आप लेकर हैं, तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि अगर आप अभिषेक बनर्जी को अरेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई एक ख्वाब देख रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी चोर है, उन्होंने चोरी किया है, तो आप याद रखिएगा, चार्जशीट फाइल करने के बाद आप सबूत भी साथ में रखिएगा, क्योंकि सबूत नहीं है उनके पास। एक प्रमाण लेकर आइए कि क्या है, कैसा क्या हो सकता है। अगर आप शक के बुनियाद में, तो आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी तो प्रॉब्लम है, शक के बुनियाद में आप अरेस्ट कर लेंगे, पर बेल तो मिल जाएगा फिर उनको। अच्छा, टीएमसी कितना सेटबैक हुई जब उनका डिटेंशन, उनके लीडरों का डिटेंशन हुआ? कौन सा सेटबैक? कल के लिए? हाँ? कल वो जैसे डिटेन हुए तो 500 लोग तो वहां खड़े थे आधे घंटे के अंदर, विद इन हाफ एन आवर। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ये तो टीएमसी ने अभी तक किसी को कहा नहीं था कि आप दिल्ली चलिए। ये तो ब्लॉक के नेता, जुबों के नेता, छात्र के नेता, उनको कहा गया था, और कुछ वॉलंटियर्स को कहा गया था कि वो जितने 1000 लोग जा रहे हैं उनको संभालने के लिए। अगर एक आवाज़ दे दिया जाता, अगर अभिषेक बनर्जी अगर एक आवाज़ दे देते ना कि सबको दिल्ली जाना है, मंत्रिमंडल तो कल पूरा था वहाँ पे, स्टेज में देखा होगा आपने जी, ठीक है। अगर एक आवाज़ दे देते ना कि इस तारीख को आपको सब दिल्ली जाना है, तो आप याद रखिएगा पूरे टीएमसी खाली होकर दिल्ली में होता कल। और फिर आप कहते कि तांडव किसको कहते, फिर मैं आपको वही कह रहा हूँ कि उनको कोई खरोच नहीं आई है।
अगर खरोच आ जाता तो कल जो उत्सव भवन लेकर गए थे मुखर्जी नगर में, ठीक है, उत्सव भवन का उत्सव बंद हो जाता, कल उत्सव करने लायक नहीं होता। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई आज, कैसे देखते हैं? एक राज्यसभा का इतना मेंबर जो मुखर होकर बोलता है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए यही बात है ना कि अगर मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई, अगर इस तानाशाही के अगेंस्ट, इस हिटलरबाजी के अगेंस्ट, ये ब्रिटिश राज के अगेंस्ट, ये ब्रिटिश राज ही है, ये उसी हिसाब से चल रहे हैं लोग, कोई भी बोलेगा उसके साथ यही हाल होगा, वो किसी को नहीं बोलने देंगे सच्चाई। देखिए कल मेरे ख्याल से कल उनके साथ हुआ, उनको अरेस्ट किया गया ना, अभिषार शर्मा को, उनके डिटेन किया गया है। मगर क्यों भाई, वो क्या बोल रहे हैं ऐसा? अभिषार शर्मा ने क्या बोल दिया या अंजुम ने क्या बोल दिया? आप लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ तो नहीं बोल रहे हैं, बस क्या हम बात भी नहीं करेंगे क्या? आप अगर 2002 गुजरात राइट का मेन मुख्य आरोपी नरेंद्र मोदी था तो हम ये बोलेंगे नहीं क्या? छूट गए, वो क्लीन हो गए। सोहराबुद्दीन मर्डर केस का अगर अमित शाह मुख्य आरोपी था तो हम बोलेंगे नहीं क्या? जस्टिस लोहिया गायब हो गए, उनका मर्डर किस हिसाब से हुआ वो नहीं पता तो हम बोलेंगे नहीं क्या? इसके लिए भी आप अरेस्ट कर लेंगे? आप आरोपी थे ना, मुख्य आरोपी थे, आपको कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, तो भाई बहुत मुबारक बात है, आपको क्लीन चिट दे दिया। आप अभिषेक बैनर्जी को चोर क्यों बोल रहे हैं? फिर क्लीन चिट तो देने दीजिए। क्लीन चिट देने के बाद भी आप चोर बोलेंगे? आप उस चोर को नहीं पकड़ ले जिसने टीवी के सामने, पूरे पब्लिक के सामने 5 लाख रुपया कैश लिया, शुभेंदु अधिकारी को नहीं पकड़ रहे आप? क्यों? वो वॉशिंग मशीन में धुल गया इसलिए? देखिए क्या आयरनी ऑफ लाइफ है, कैसा रूल रेगुलेशंस है कि जस्ट बिकॉज आपके दल में वो चोर शुभेंदु अधिकारी, चोर है साला चोर, वो चोर शुभेंदु अधिकारी, हाँ, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसके ऊपर सारे केस हट गए। कितने बार सीबीआई ईडी ने अभी समन किया शुभेंदु अधिकारी को? टीएमसी के वक्त में किया था ना। हाँ। टीएमसी से गद्दारी करने के बाद जो बीजेपी गए हैं, उसके बाद से मैं चैलेंज पूछ रहा हूं कितने बार ईडी ने समन किया उसको? तो यही तो आपके पास साफ बात है ना। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। क्या आप बीजेपी में आ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। और एक नेता ने तो कह ही दिया था ना पार्लियामेंट के अंदर ही, हाँ, कि ज्यादा बोलिएगा तो कल ईडी भेज देंगे। याद करिए, एक महीना नहीं हुआ होगा। रमेश भिदौरी का भी बयान आया, एक महीना नहीं हुआ होगा। एक महीना नहीं हुआ, सही बात। और मीनाक्षी लेखी ने कहा था, सॉरी, हाँ, मीनाक्षी लेखी ने सामने में खड़े होकर ये कहा था कि ज्यादा चिल्लाइए मत, चिल्लाइएगा तो कल ईडी भेज देंगे आपके यहाँ पे। तो देख लीजिए ईडी किसके हाथ में। अरे द इंडियन खबर, सच आपके सामने।